मीनू चिड़िया ने कई सालों से एक अंडा दिया था। अंडे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है मीनू चिड़िया तो खुशी से, देखो गोरी बहन मैंने एक अंडा दिया है, कई साल गुजर गए हैं, अब जाके अंडा दिया है, अब मेरा बच्चा निकलेगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी। ऐसे ही गोरी अंडा देखते ही उसको जलन शुरू हो जाती है। गोरी के कोई बच्चे नहीं होते। ऐसे ही हरियाली भी 2 अंडे दिए हुए थे। अरे देखो देखो मिठू हमारे बच्चे निकलेंगे, इनके लिए कोई और घोंसला बनाओ, इसमें से कैसे ही आएंगे ये 2 बच्चे। अब मैं भोजन ढूंढती हूँ और अंडे का ख्याल रखती हूँ, अब तो एक और घोंसला बना लो। मिठू तोता कहता है अच्छा हरियाली अच्छा बना लेंगे, जब हमारे बच्चे निकलने का टाइम होगा तो। ऐसे ही दोनों खुशी खुशी हो रहे थे। अरे गोरी गोरी अब तक तूने अंडा नहीं दिया, 5 साल गुजर गए, अंडा मुझे एक भी बच्चा नहीं दिया, आप बच्चे पालना नहीं चाहती कि क्या बात है। चलो बुलबुल डॉक्टर के पास, तुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। और कालू कौवा गुस्से में चला जाता है। गोरी को तो इन दूसरों के पंछों के अंडे देख के सड़ती ही रहती और सड़ के है मेरे बच्चे नहीं है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और गोरी कभी हरियाली के अंडे पे आ जाती है। देखो देखो ये हरी के 2 अंडे हैं, मैं तो इनको छोड़ूंगी नहीं, मेरे बच्चे जब तक नहीं होंगे इनके भी नहीं होंगे। ऐसे ही गोरी कभी इन अंडों को फोड़ने का कहती है। अरे बेदर्दी से इनको फोड़ देती है। इन बेचारे पंछी के अंडे के वो तो दाना लेने गए हुए थे। ऐसे ही इनके अंडे फोड़ के चली जाती है। तेजी से हरियाली जो आती है अंडों को फूटा हुआ देख के रोना शुरू कर देती है। देखो मिठू जी आप घर बनाते तो हमारे अंडे कैसे ही फोड़ के कोई चला जाता, पता नहीं कैसे फूट गए। कहती है हाय रे देखो मीनू बहन मेरे 2 अंडे फोड़ के कोई चला गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं इनके बिना कैसे रहूंगी, मैंने कहा था 2 बच्चे हो जाएंगे। अच्छा हरियाली बहन मैं तो अपना अंडा देख के आती हूँ। अंडा देखने मीनू चिड़िया जाती है, देखती है तो उसका अंडा सही सलामत होता है। अंडा क्या तो जान में जान आ गई थी। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया अपने अंडे को देख के सुकून में आ जाती है। अगले दिन फिर पानी पीने नदी पे चली जाती है। अरे मीठू तोता क्यों उदास होते हो, ना उदास हो, कोई बात नहीं, फिर आप और अंडे दे देना, आपकी हरियाली ऐसे ही ज्यादा निराश हो रही है। हाय रे मैंने कैसे कर दिया, ये पता नहीं गर्मी की वजह से तो नहीं फूट रहे, बहुत ज्यादा गर्मी जो है। ऐसे ही मीनू चिड़िया का अंडा गोरी कभी आ जाती है फोड़ने। अब जब तक मेरे बच्चे नहीं होते मैं इन सब के बच्चों को आने नहीं दूंगी इस जंगल में। कालू कौवा मुझे ही डांटता रहे इनको बच्चों को देख के। ऐसे ही गोरी इसका अंडा भी फोड़ देती है, इसको जोर से फोड़ती है, वो अंडा ही फूट जाता है और अंडे को फोड़ के भागी भागी जाती है। ऐसे ही फिर थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया जंगल से भागी भागी पानी पी के जा रही होती है। हाय रे मेरा अंडा भी फूट गया, पता नहीं कैसे फूट गया, गर्मी की वजह से या कोई दुश्मन है इस जंगल में जो के फोड़ रहा है। ऐसे ही मीनू चिड़िया आंसू बहाती है। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया कई दिन गुजर जाते हैं। कई महीनों के बाद गोरी कवि ने एक अंडा दिया है, मेरा इसमें से बच्चा निकलेगा, कालू आए तो उसको भी दिखाऊंगी। ऐसा करती हूँ पहले अपने पंचों को दिखा के आती हूँ। ऐसे ही गोरी कवि पंचों को बुलाने जाती है। दे चलो चलो
मीनू बहन और हरा काका, चलो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा अंडा दिया है मैंने कई सालों के बाद। कालू भी बहुत खुश हो रहा था अंडे को देख के, तो गोरी कभी इनको लेके चली जाती है। घोंसले में आती है तो इसका अंडा फूटा हुआ था। हाय रे, मेरा अंडा कैसे फूट गया। ऐसे ही मीनू चिड़िया कहती है, गोरी बहन मत रो, ये गर्मी की वजह से हुआ है। गोरी माफी मांगती है, अरे पंछों मुझे माफ कर दो, वो गर्मी की वजह से नहीं टूटे थे आप लोगों के अंडे, वो मैंने ही फोड़े थे, मुझे माफ कर दो, जैसा करना वैसा ही भरना। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब होती है, वो अपनी बेटी को पालने के लिए गरीबी में गुजर रही होती है। इसका टुन्नू चिड़िया वो एक फ्लड में आके मर गया था। फिर मीनू चिड़िया अपनी बच्ची को भूखा नहीं रख सकती थी, आसपास पड़ोस से मांग के गुजारा करती। अरे बेटा, कब तक हम गुजारा करते रहेंगे, मैं ऐसे करती हूँ, कड़कनाथ सेठ से कुछ पैसे उधार लेके आती हूँ। ऐसे ही मीनू चिड़िया चली जाती है। अरे मैं कुछ पैसे ले आऊंगी और कोई ना कोई अपना ढाबा खोलूंगी। अरे कड़कनाथ सेठ, मुझे गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है जो कि मैं उधार मांगने आई हूँ, फिर मैं आपको दे दूंगी। मैंने गरीबी में गुजार के, मेरी एक बच्ची है तो उसको कहाँ से खिलाऊं। अच्छा, गरीब चिड़िया, फिर पैसे ले जाओगी, वो तो खा के बैठ जाओगी, फिर मुझे कहाँ से दोगी? मैं इन गरीबों को खैरात करता रहूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा? सारा ही इन गरीबों को खैरात करता रहूं, चल निकल यहाँ से मेरे घर से। और ऐसे ही बेचारी मीनू चिड़िया निराश होके आ जाती है। मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्यों उदास हो, गुड़िया उससे पूछती है। लेकिन मीनू चिड़िया अपनी बेटी को कुछ नहीं बताती। बिटिया कुछ नहीं, ऐसे ही मैं थोड़ी सी उदास हूँ बिटिया, गरीबी तो गुजर जाएगी, एक न एक दिन हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा। फिर अपनी बेटी को तसल्लियाँ देती है। तो बेटी इसकी समझ जाती है कि पैसे नहीं मिले मेरी माँ को। ऐसे ही एक दिन सेठनी के घर मीनू चिड़िया रोटियां पका रही थी, मजे मजे के पराठे बनाती। मम्मा आप कितने अच्छे पराठे बनाती हो, हमारा थोड़ा सा घर में सामान है। फिर वो उससे, अच्छा बेटी मशवरा तो आपने बहुत अच्छा दिया है, इनके यहाँ रोटी एक मिलने से अच्छा है कि अपना कुछ न कुछ खोल लें। ऐसे ही हमारे घर में 2 रोटियों का आटा पड़ा है, ऐसे ही प्लेटें शलेटें ले आती है। अरे गुड़िया बेटी देखो हमारा अच्छा है ना। ऐसे ही इसकी गुड़िया बेटी, मम्मा मैं जाती हूँ और पंछों को बुला के लाती हूँ, अब जब तक पराठे और छोले बनाओ जो हम किसान के खेत से लाए थे। ऐसे ही इसकी माँ नदी से कुछ पानी भर के ये छोले और नींबू मिर्ची रखती है, और मिठू तो तक बहुत अच्छे लग रहे थे, वो भी खाने आ जाता है। मिठू भाई आप बस 10 रुपए में एक प्लेट ले लो। ऐसे ही 10 रुपए में एक प्लेट सारे पंछों को देती है। इधर कबूतर भी खाने के लिए आ जाता है। कबूतर भाई खा के देखो, मजेदार ना लगे तो फिर पैसे आपको वापस दे दूंगी। कबूतर खा के चला जाता है। अगले दिन कड़कनाथ सेठ उल्लू सेठ आता है। अरे बहन आपकी खुशबू तो दूर दूर से आती है, गोरी कभी भी देख रही होती है, मुझे एक ऑर्डर देना था, वो भी 20 पराठों का। आप पराठे लगा के बैठोगी ना, कल मेरे लिए जरूर बनाना। अच्छा उल्लू सेठ मैं जरूर बनाऊंगी आपके लिए, आप कल आके अपना ऑर्डर लेके चले जाना। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया हामी बन रहती है और खुशी के मारे आंसू निकलते हैं। अगले दिन फिर
आ जाती है। अरे कड़कनाथ सेठ, उधर तो जाके देखो, वो गरीब चिड़िया ने एक ढाबा खोला है जो कि उल्लू सेठ भी उसको ऑर्डर देने के लिए आया था, पूरे 20 परोठों का। है चल चल के खाते हैं, मुझे भी खिलाना, खुद भी खाना। अच्छा अच्छा चुप करके बैठ, मैं जाके देखता हूँ कैसे ही वो अपना फटा जलाती है। मैं उसका फटा उड़ा के नदी में बहा दूंगा, मुझे जानती नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ उस गरीब चिड़िया को। फिर कड़कनाथ सेठ आ जाता है। अरे अरे गरीब चिड़िया, ये इतने सारे क्या बना रही हो? अच्छा, तुझे उल्लू सेठ का ऑर्डर मिला है, मैं सारा कुछ उड़ा के नहीं कालू भैया। कड़कनाथ सेठ, मैं आपसे उधार मांगने आई थी। अब तो ये मैं थोड़ी सी ऐसे ही छोटी मोटी सी ढाबा है। अरे मैं क्या करूं, मुझे पूड़ियाँ खिलाती है क्या नहीं? मीनू ने इसको मना कर देती है क्योंकि ये तो कड़कनाथ सेठ ऑर्डर नहीं था। ऐसे ही उल्लू सेठ आ जाता है तो वो निकल जाता है उल्लू सेठ को देख के। अच्छा उल्लू सेठ, आपका ऑर्डर तैयार है, आप 20 परोठे और सारा कुछ ले जाओ, आपकी पार्टी में जरूरत होगी। मीनू चिड़िया तो वादे की पक्की होती है।